लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड पोर्शन रीड करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है 3 क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे। प्रेजेंट द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड क्वार्टर वाइज। ठीक है, तो आपको देखो नेक्स्ट ईयर इट मीन्स कि एनुअल। तो जो भी आप नीचे दिए गए हुए आपको कैलकुलेशंस करने के लिए बोले हैं वो आपको एनुअली तो करने ही करने हैं, साथ ही साथ आपको क्वार्टर वाइज भी करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर इट मीन्स व्हाट, एनुअली, एंड साथ ही साथ क्वार्टर वाइज भी आपको करने हैं। तो पहला आपसे पूछा है प्रोडक्शन बजट इन अ यूनिट। तो प्रोडक्शन बजट जो आप बनाने वाले हो हम किस तरीके से बनाते हैं, हम बनाते हैं सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग बैलेंस करते हैं। तो मुझे क्या मिल जाता है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी प्रोड्यूस। एक बार आपको मैं शो कर देती हूँ। तो देखो सबसे पहला है प्रोडक्शन बजट, वो भी इन यूनिट्स में। तो सेल्स प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग बैलेंस, तो मुझे क्या मिल जाता है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी प्रोड्यूस। अब उसके बाद ये तो मेरा हुआ एनुअली। तो देखो यहाँ पर एनुअल लिखा हुआ है, उसके साथ ही साथ मुझे क्वार्टरली भी बनाना है। तो देखो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो ये आपने 4 वर्टिकल कॉलम्स और एक टोटल का कॉलम बना देना है। ठीक है, वो किस तरीके से कैलकुलेशन आएगा क्वार्टरली, वो हम क्वेश्चन रीड करते वक्त हमें पता चलेगा। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट इन क्वांटिटी। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, अब देखो दो चीजें होती है। पिछले क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या पूछा था, पार्ट यूसेज बजट, पार्ट यूसेज बजट। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। दोनों बात एक ही है। ठीक है, अलग अलग वे में देखो उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। कभी आपसे पूछेंगे रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, या फिर पार्ट यूसेज बजट, रॉ मटेरियल यूसेज बजट। ठीक है, तो आपने लैंग्वेजेस पर ध्यान देना है। और यहाँ पर क्या पूछा है, परचेज बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट। तो मेरे अगर आपको दिखाऊं तो ये डायग्राम में यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो रिक्वायरमेंट है, एक बार आपको नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी प्रोड्यूस मिल जाते हैं प्रोडक्शन बजट से, पर यूनिट कितने आपको रॉ मटेरियल लगते हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल पता चल जाएगी। तो इसी को कहते हैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। ठीक है, इतना हम कंज्यूम करने वाले हैं, लेकिन जितना मैं कंज्यूम करूंगी उतना ही तो बाय नहीं करूंगी ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो करूंगी ताकि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में कुछ तो रहेगी क्वांटिटी। तो डिजायर्ड जितना कंपनी चाहेगी उतना डिजायर्ड स्टॉक जो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का रहेगा वो ऐड करूंगी। लेस ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल का या फिर पिछले मंथ का क्वार्टर का जो ओपनिंग होगा उसे लेस करूंगी। और फिर मुझे क्या मिल जाएगा, रॉ मटेरियल परचेज बजट, जो कि इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी है, और उससे परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो परचेज वैल्यू में मिल जाएगा बजट। तो यहाँ पर वही पूछा है। तो देखो क्वेश्चन 2 में आपसे क्या पूछा है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। इट मीन्स कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको मिलेंगे ना, सिर्फ उसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे करोगे मल्टीप्लाई, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट, यानी कि एक फिनिश गुड के लिए मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल रॉ मटेरियल मुझे कंजम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको देखो परचेज बजट बोला है, यहाँ पर सेकेंड आंसर में जो भी आपका आएगा उसमें ऐड क्लोजिंग करोगे, लीज ओपनिंग करोगे, तो आपको परचेज बजट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, फिर उसको परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यूज में मिल जाएगा। तो आपको दिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ पर रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी पूछा है, क्वांटिटी बताया। तो देखो ये यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, ये यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस यहाँ से प्रोडक्शन बजट से आपने लाई है। देखो ये सही सारी वही वैल्यूज दी गई है जो यहाँ दी गई थी। अब उसके बाद आपने क्या किया, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट। एक फिनिश गुड बनाने के लिए आपको इतना यूनिट्स लगते हैं, तो इतने यूनिट्स बनाने के लिए आपको इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, ये जो नीचे दिया गया है ये आपको क्या मिल गई, टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। इतना हम कंज्यूम करेंगे। कंजम्पशन मतलब क्या, फिनिश गुड बनाने के लिए मैं इतना कंज्यूम करूंगी, इतना मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको परचेज बजट बोला था। तो देखो इसकी जो आपने टोटल निकाली है, तो इसकी टोटल में आपने ऐड क्लोजिंग किया, लेस ओपनिंग किया। देखो यहाँ दिखाती हूँ मैं, ये प्रोडक्शन है, ऐड क्लोजिंग लेस ओपनिंग किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, परचेज बजट मिल जाएगा। और इसी परचेज बजट को मुझे क्वार्टर वाइज भी निकालना था। देखो यहाँ पर तो हमने दोनों निकाल दिए, ये जो क्वांटिटी है ना, यहाँ पर ये
क्वार्टर वाइज थे और इनका हमने साथ ही साथ टोटल भी ले लिया। इट मीन्स ये मुझे एनुअल फिगर भी यहीं मिल गई। लेकिन यहाँ पर ये जो रॉ मटेरियल परचेज बजट है ये तो एनुअली हुआ। अब क्वार्टर वाइज निकालने के लिए यहाँ पर आपको क्वार्टर वाइज अलग से मैंने निकाला है, जो कि मैं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रीड करते वक्त आपको बताऊंगी। तो बस इतना ही पूछा है आपसे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं मेन पोर्शन रीड करने के लिए। अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एस्टिमेट्स इट सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज एज अंडर। तो ये सिंगल इट मीन्स हमारे फिनिश गुड कितने ही, हमारा फिनिश गुड एक ही है, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट उन्होंने बोला हुआ है और आपको क्वार्टर वाइज डिटेल दी गई है सेल्स की, ठीक है। तो ये जो सेल्स यूनिट है वो भी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स दिए गए हैं। तो वैसे भी हमें प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए इन टर्म्स ऑफ यूनिट ही चाहिए रहते हैं। तो देखो आप अगर आपका आंसर साथ में देखते जाओ तो यहाँ पर सेल्स जो है चारों क्वार्टर की सेल्स आपने ऐड किया है और यहाँ पर देखो ये एनुअल है और ये क्या है, ये है आपका क्वार्टरली। तो क्वार्टर वाइज में ये देखो 60,000 75,000 ये ऊपर से हमने फिगर्स ली, टोटल आती है हमारी 3,07,500। तो ये हमने टोटल लिख दी चारों की, ओके। तो अब आगे क्या दिया गया है, आगे मुझे दी गई है इंफॉर्मेशन द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो देखो फिनिश गुड की ही बात करें यानी कि हम प्रोडक्शन बजट में ले सकते हैं ये फिगर। तो ओपनिंग स्टॉक मुझे दी गई है 20,000 एंड कंपनी एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एट 32,500 यूनिट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो देखो ये जो फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिए गए हैं ये मुझे ईयर एंड पे दिए गए। ओपनिंग भी मुझे ओपनिंग ईयर का दिया गया है। तो इट मीन्स ये क्वार्टर वाइज डिटेल नहीं है, ये एनुअल डिटेल है। तो आप क्या करोगे, इन चारों सेल्स की आपने टोटल करके सेल्स लिख दी, ऐड अब क्या करोगे आप, ये क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, तो 32,500 ऐड करोगे। देखो यहाँ पर ये टोटल सेल्स लिखने के बाद 32,500 आपने क्या किया, ऐड किया डिसाइड क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको टोटल रिक्वायरमेंट पता चल गई, लेस ओपनिंग स्टॉक किया 20,000। तो मुझे क्या मिल गए, नंबर ऑफ यूनिट जो भी प्रोड्यूस मिल गए। अब बात उठती है आगे, आगे क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन पैटर्न। अब उन्होंने अपने प्रोडक्शन का पैटर्न बताया गया है। देखो हमने एनुअली तो प्रोडक्शन निकाल चुके हैं, अब ये प्रोडक्शन पैटर्न मुझे कहाँ काम आएगा, क्वार्टर वाइज निकालने के लिए। क्वार्टर वाइज डेटा आपको दिया गया होगा कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्शन पैटर्न रहता है। द प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर, देखो आपको क्वार्टरली बोला है, हर क्वार्टर में किस तरीके से हम प्रोडक्शन करते हैं, इज बेस्ड ऑन 80% ऑफ द सेल्स ऑफ द करंट क्वार्टर एंड 20% ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। तो देखो आपको सेल्स दिए गए हैं। एक पिछले क्वेश्चन सॉरी आगे भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको इसी तरीके से कैलकुलेशन करना होगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है। तो उसमें भी आपको क्या है, कहा है कि 80% ऑफ द करंट सेल्स, यानी कि 60,000 का 80% लूँगी और 75,000 का 20% लूँगी। तो अगर आप यहाँ पर आओगे, ये देखो 60,000 का यहाँ पर आपको दिया गया है, ये देखो सेल्स आप उन्होंने ना टोटल पहले यहाँ पर लिख दी, उसके बाद 60,000 का 80%, 60,000 का 80% करोगे तो 48,000 आएगा। और नेक्स्ट क्वार्टर यानी कि 75,000, ये 75,000 का 20%। तो देखो यहाँ पर आया 20% ऑफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। तो 75,000 का 20% किया तो 15,000 आएगा। तो इनका 48,000 प्लस मैंने 15,000 किया तो 16,300 आएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट ईयर में किस तरीके से होगा, तो देखो ये जो आपको दी गई है ना करंट सेल्स, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, करंट सेल्स का 80% ले लेना है। तो ये मेरी रो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो 1 बाय 1 नहीं करना है, आपने साइमल्टेनियसली ऐसे करते जाना है। पूरे सभी ये जो सेल्स दिए गए उनके 80% ले लेना है आपने। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर के 20% लेना है। तो नेक्स्ट ईयर का 20% मतलब ये 75,000 का 20% इधर आएगा, 82,500 का 20% इधर आएगा, 90,000 का 20% यहाँ आएगा। लेकिन अब क्वार्टर फोर्थ की बात करें तो क्वार्टर फोर के लिए उसके नेक्स्ट क्वार्टर तो मेरे पास है ही नहीं, बिकॉज मेरे पास तो सिर्फ 4 क्वार्टर्स की डिटेल दी गई है। तो इस केस में हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, तो देखो आपके पास है ना टोटल प्रोडक्शन दिया गया था, इसीलिए ही हमने यहाँ पर टोटल कॉलम बनाया था। तो देखो आपको यहाँ पर देखो ये 3 डेटा तो मेरे पास मिल गए,
ठीक है, 20% ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर किया। लेकिन ये मुझे कैसे निकालूंगी, ये किस तरीके से निकलेगा? तो देखो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, टोटल प्रोडक्शन की अमाउंट्स लिख दी। यहाँ पर ब्लैंक आएगी, अभी तक आपको मिली नहीं है फिगर, लेकिन यहाँ पर आपको टोटल प्रोडक्शन एनुअली पता है 3,20,000 जो कि हमने यहाँ निकाला था। ठीक है, ये प्रोडक्शन की अमाउंट है 20,000, ये हमने यहाँ टोटल, ये देखो टोटल प्रोडक्शन है। तो इसकी टोटल अगर मुझे पता है तो मैं क्या करूँगी, ये 3 मुझे पता है, ये पता है टोटल, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। और ये बैलेंसिंग फिगर आ गई तो यहाँ पर मुझे 72,000 दिया गया है। तो इस 96,500 में से, ये 96,500 में से 72,000 लेस करूँगी तो 24,500 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो मैं फोर्थ ईयर की जो 20% ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर बोला है, तो नेक्स्ट क्वार्टर की तो डिटेल दी नहीं गई, लेकिन मेरे पास पता है मुझे कि टोटल प्रोडक्शन करंट ईयर में कितना होना है, बिकॉज एनुअल फिगर मैंने निकाली थी। तो उस वजह से मैंने क्वार्टर फोर्थ की क्या निकाली, प्रोडक्शन का बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। तो उसका 80% तो मुझे पता है, 72,000 वो लेस करने के बाद मुझे क्या बचेगा, 24,500। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होगा। आगे डिटेल्स हम पढ़ते हैं। आगे उन्होंने हमें क्या बताया है, प्रोडक्शन पैटर्न के बाद उन्होंने बोला है अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। अब वो बात करें, फिनिश गुड का काम हो चुका है, इट मीन्स प्रोडक्शन बजट जो हमारा एनुअली और क्वार्टरली था वो दोनों भी बन चुके हैं। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो उन्होंने बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल in the beginning of the year is 20,000 kg and the closing stock at the end of the year। तो देखो ये भी ना क्या दिया गया है, पर एनम का डेटा दिया गया है। बिगिनिंग में 20,000 kg रॉ मटेरियल था और क्लोजिंग में क्या है, 10,000 kg रॉ मटेरियल है। एंड ईच यूनिट ऑफ फिनिश आउटपुट रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। और एक फिनिश गुड बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना लगता है, 2 kg लगता है। तो देखो ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आपको याद होगा तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा था रॉ मटेरियल कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। देखो यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन पूछा था रॉ मटेरियल कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो देखो हमें तो पता है, और ये भी मुझे क्वार्टरली निकालना है, तो आपको पता है कि हमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। हमें ये यूनिट्स प्रोड्यूस का डेटा दिया गया है और उन्होंने बोला है हर एक फिनिश गुड बनाने के लिए मुझे 2 रॉ मटेरियल 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। तो देखो उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट किस तरीके से निकाला है, ये सारी ये जो क्वांटिटीज़ है प्रोडक्शन की, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन ईच क्वार्टर, तो ये देखो एज इट इज़ मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख दी। फिर आपने क्या किया, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कंजम्पशन पर यूनिट, एक फिनिश गुड बनाने के लिए मुझे कितना केजी लगता है, तो 2 kg 2 kg ईच बोला था, तो हर किसी में 2 kg लगेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगी इनके साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया है। तो देखो 1 × 2 किया तो टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन की फिगर्स मुझे मिल गई। तो यहाँ पर देखो ये तो मुझे मिल गई क्वार्टरली, और साथ साथ ही मैंने टोटल का कॉलम बनाया था तो मुझे एनुअली भी फिगर मिल गई। क्वेश्चन में मुझे दोनों डेटा दिए गए थे कैलकुलेट करने के लिए, एनुअली भी और क्वार्टर वाइज भी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है मटेरियल परचेज बजट। परचेज बजट के लिए मैंने बोला था ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए, जो कि क्वेश्चन में आपको दी गई है। देखो ओपनिंग बैलेंस दिया गया है और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया गया है, ये 10,000 का और 20,000। ओके, तो अब देखो आपके पास एक बार आपके पास ये मटेरियल कंजम्पशन बजट आ गया, 6,40,000 टोटल आ गया। उसमें आपने ऐड किया क्लोजिंग स्टॉक 10,000, आपको टोटल रिक्वायरमेंट पता चल गई, लेस ओपनिंग बैलेंस किया रॉ मटेरियल्स का, तो मुझे मटेरियल टू बी परचेज मिल गया। और मुझसे पूछा भी क्या गया था, मटेरियल परचेज बजट पूछा गया था क्वेश्चन में। ये तो हुई बात एनुअली की। अब मुझे क्वार्टरली निकालना है, तो क्वार्टरली के लिए देखो ऊपर और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, आगे दिया गया है कंपनी प्रपोजेस टू परचेज द एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर। तो उन्होंने बोला है जो भी हम रॉ मटेरियल है ना, ये जो रॉ मटेरियल हम परचेज करने वाले हैं पूरे साल का, पूरा एनुअली बोला है उन्होंने, एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट, जो भी एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी निकली थी, अभी हमारी कितनी अमाउंट निकली थी, 6,30,000 निकली थी। तो 6,30,000 जो है ये हम 3 क्वार्टर्स के अंदर ही परचेज कर आते हैं, और उनका हमें रेशो देखो बताया गया है, और उन्होंने बोला है इन द प्रपोर्शन एट द प्राइस गिवन बिलो। तो ये मुझे प्रपोर्शन बताया गया है 30%, 50% एंड 20% परचेस ऑफ रॉ मटेरियल परसेंटेज टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट इन अ क्वांटिटी। ठीक है, तो ये
मुझे क्या बताया, परसेंटेज टर्म्स में बताया है कि किस तरीके से, और ये परसेंटेज किसका लिया गया है, टोटल रिक्वायरमेंट का। टोटल रिक्वायरमेंट अभी मैंने कैलकुलेशन की 6,30,000, तो 6,30,000 का 30% इसमें लाते हैं, फिर 50% इस क्वार्टर में, 20% इस क्वार्टर में, और उसकी प्राइस भी दी गई है। तो सिंपली अब देखो हम क्या करेंगे, और आगे दिया गया है वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 40,000। तो आपको ओपनिंग स्टॉक दी गई है एट द बिगनिंग, रॉ मटेरियल की एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 40,000। 40,000 आपको क्या दी गई है, रॉ मटेरियल की वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर आपको दिया गया है। और ये क्या दिया गया है, आपको वैल्यू दी गई है, ठीक है। देखो हमें ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें क्या चाहिए था, हमें तो यूनिट टर्म्स में चाहिए था। तो ये डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये जो यहाँ पर मुझे ओपनिंग स्टॉक इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यानी कि 20,000 kg 10,000 kg दिया गया था, ये मेरे लिए यूजफुल था। लेकिन यहाँ पर मुझे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू यानी कि इन रुपी टर्म में दिया गया है, तो ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने रिक्वायरमेंट निकाली थी, मटेरियल टू बी परचेज 6,30,000, तो 6,30,000 आपने देखो यहाँ पर लिखा, और ये आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वार्टर, तो उसका मैंने 30%, 50%, 20%, तो ये मैंने कर लिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन में इनकी प्राइस भी दी गई थी, ठीक है, आपको क्वेश्चन में प्राइस दी गई थी 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़। ओके, तो 2, 3, 4 रुपीज़, ये देखो ये उन्होंने रेशियोज लिखे हुए जो क्वेश्चन में दिया गया था। तो हमने क्या किया, क्वांटिटी इनटू प्राइस करेंगे तो मुझे अमाउंट मिल जाएगी। तो ये मुझे टोटल क्या मिल गई, टोटल अमाउंट मिल गई परचेज बजट की। वो भी हमने क्या किया, ये क्वार्टरली डिटेल्स निकाली है। ये क्या थी, ये ऊपर जो हमने निकाली थी ये एनुअली थी, ये क्या है, क्वार्टरली है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और साथ ही साथ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को स्प्रेड करें ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ एक ही था, वो है उस मोटिव से बनाया है कि लोगों को, आप स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें। थैंक यू सो मच।